अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं जी। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कंपैरिजन टेबल एक और प्रोडक्ट बॉक्स एक, जो कि एफिलिएटेबल डॉट आई ओ की तरफ से आता है और प्रीमियम है, वो कैसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस टूल की मदद से बनाएंगे। ठीक है, इस टूल के थ्रू आप मिनट्स में अपना वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। पहला जो कंपैरिजन टेबल है वो ये वाला होगा जो टूल के थ्रू आप बनाएंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट बॉक्स वो ये वाला होगा, मैं दिखाता हूँ। ये वाला प्रोडक्ट बॉक्स कैसे बनाएंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ इसी टूल के थ्रू मिनट्स में। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो टेबल्स हैं ना, इसकी तरफ से आते हैं एफिलिएट टेबल डॉट आई ओ की तरफ से। ये रिस्पॉन्सिव भी है, और जो हम इस टूल से बनाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी सेम रिस्पॉन्सिव भी होगा, सेम ऐसे ही कॉपी। ठीक है, और ये भी मैं आपको दिखा दूँ रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। ये देखिए, ये भी रिस्पॉन्सिव है, तो सेम ऐसे ही बनेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पे इस यूआरएल पे आना है affiliatebox.netlify.app। इसका लिंक है ना जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे इस लिंक पे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो आके आप इनका सैंपल भी देख सकते हैं। मोबाइल में ऐसा लगेगा और डेस्कटॉप में ऐसा लगेगा। ठीक है, डेस्कटॉप में ऐसा लगेगा और मोबाइल में ऐसा लगेगा। तो आपने ये सबसे पहले ये बनाना है प्रोडक्ट बॉक्स। मैंने यहाँ पे डमी डमी डाटा ना लिख के रखा हुआ है, दो प्रोडक्ट्स का। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स का मैंने डाटा ये डमी लिख के रखा हुआ है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे आज। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन टेबल बनाते हैं, क्रिएट कंपैरिजन टेबल। कंपैरिजन टेबल पे चलते हैं। ठीक है, इस टूल, जब आप कंपैरिजन टेबल पर क्लिक करेंगे तो इस टूल पे आ जाएंगे। इस बटन पे क्लिक करके आप वीडियो भी देख सकते हैं कि इस टूल को किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, टूल का फ़ायदा उठाते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का नंबर लिखना है। प्रोडक्ट का नंबर वो लिखना है जो आपकी प्रोडक्ट होगी। जैसे कि ये पहली प्रोडक्ट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। जोन से भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं ना, उसका यहाँ पे नंबर लिख दें। और ये छोड़ना नहीं है, ये लाजमी लिखना है, नहीं तो कोडिंग में थोड़ा सा मसला आ सकता है। जो भी ये कोड जनरेट करके देगा ना, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद आपने इस सेक्शन में टॉपिक लिखना है या एडिटर चॉइस, जो भी रिबन के अंदर लिखते हैं ना, ये वाला ये लिख दें। हम पहली प्रोडक्ट का यहाँ पे लिखना चाहते हैं एडिटर्स चॉइस फॉर एग्जांपल। एफिलिएटेड यूआरएल दें अपना, जो भी आपकी प्रोडक्ट का यूआरएल होगा ना, आपने वो देना जो एफिलिएटेड यूआरएल है, जिससे आपको कमीशन मिलेगा आपको। मैं तो यहाँ से अमेज़न का डमी उठा रहा हूँ ना यूआरएल, आपने अपना देना है। यहाँ से यूआरएल दे दिया। प्रोडक्ट का टाइटल क्या होगा? प्रोडक्ट का टाइटल ये वाला। ठीक है, हम यहाँ से प्रोडक्ट का टाइटल भी दे देते हैं, प्रोडक्ट टाइटल। प्रोडक्ट का इमेज आल्ट भी मैं यही दे देता हूँ। और आपको पता होगा कि इमेज जो आल्ट टैग है वो क्या चीज़ होती है। प्रोडक्ट इमेज का यूआरएल, कॉपी इमेज लिंक, यहाँ पे मैं पेस्ट करके इमेज का यूआरएल भी दे देता हूँ। उसके बाद फीचर 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू। उसके बाद फीचर 1 2 3 4। अब ये वैल्यू और फीचर में क्या डिफरेंस है? ये वाली वैल्यू है 1 2 3 4, और ये इनके फीचर्स हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस लैपटॉप की डमी में वैल्यू दे देता हूँ रैम। अगले में लिख देता हूँ हार्ड या एसएसडी, या चले एसएसडी लिख लेता हूँ, आजकल लैपटॉप पे एसएसडी आती है। तो तीसरे में लिख देता हूँ कीबोर्ड, और चौथे में लिख देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे प्रोडक्ट 4 की जो वैल्यू वो डालेंगे, यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ फॉर एग्जांपल सीपीयू। अब ये फीचर 1 डालेंगे, वो था रैम, रैम डालते हैं जी 8 GB। फीचर 2 था जी एसएसडी 500 GB। फीचर 3 कीबोर्ड, जो भी आपकी प्रोडक्ट के लिए ऐसे फीचर्स होंगे आप वो डालिएगा। सीपीयू कोर i9 फॉर एग्जांपल। बटन टाइटल क्या रखना चाह रहे हैं? तो बटन टाइटल ये चीज़ है, चेक ऑन अमेजोन लिखा हुआ है ना, ये चीज़। बटन टाइटल रख लेता हूँ व्यू प्राइस। उसके बाद आपने नीचे आना है, क्लिक मी टू कॉपी स्ट्रक्चर HTML कोड। कॉपी करना है, अपनी वर्डप्रेस में आना है। ये मैंने एक डमी कंटेंट लिख के रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं अपना वो
कंपैरिजन टेबल इसकी जगह मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे ब्लॉक ऐड करता हूँ HTML, कस्टम HTML का ब्लॉक ऐड करता हूँ, यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर देता हूँ। वापस आता हूँ उसी पे, यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करता हूँ। ये आपको आपकी ये प्रोडक्ट के लिहाज से ना डिटेल जनरेट कर देगा। Ctrl+A Ctrl+C, यानी आप सेलेक्ट ऑल करके इसे कॉपी कर लें। वापस आएँ, ऐड जनरेटेड HTML अबव, इससे ऊपर ऊपर आप पेस्ट कर दें। ठीक है, अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद दिखाता हूँ आपको ये कि कैसा शो हो रहा है। व्यू पोस्ट, ये देखिए बेहतरीन टेबल शो हो रहा है। तो अब मैं दूसरा टेबल बनाता हूँ। ठीक है, तो दूसरे यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, और यहाँ पे आप अपने लिहाज से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉपिक, और आप अपने लिहाज से दूसरी प्रोडक्ट का यहाँ पे डाटा फिल करें इन सारे टैब्स में। तो मैं फ़िलहाल यही एज अ डमी कंटेंट यही लिखा रहने देता हूँ, और जनरेट प्रोडक्ट HTML कोड जनरेट पे क्लिक करके Ctrl+A Ctrl+C, यानी सारा कॉपी कर लिया। वापस जाता हूँ, ऐड जनरेटेड HTML अबव, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये दूसरी प्रोडक्ट का डाटा भी ऐड हो चुका है। अपडेट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि दूसरी प्रोडक्ट का डाटा ऐड हो चुका है या नहीं। रिफ्रेश, ये देखिए दूसरी प्रोडक्ट का डाटा भी ना ऐड हो चुका है। और दिखा दूँ, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होगा, ये देखिए। ठीक है जी, मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। इसी तरह आप जितनी प्रोडक्ट्स का डाटा डालना चाह रहे हैं यहाँ पे डालते जाएं, 3 4 5 6 जितनी का भी डालना चाहें डालते जाएं, और ऐड जनरेटेड HTML अबव पे आप इससे ऊपर ऊपर आप पेस्ट करते जाएं, और आपका ये टेबल बनता जाएगा। और इस कंपैरिजन टेबल मेकर टूल में ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको एंड में वीडियो के बताऊंगा ये क्या चीज़ है। सो उससे पहले हम अपना जो प्रोडक्ट का बॉक्स है ना वो बना के देख लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट बॉक्स अब बनाएंगे। तो अब चलते हैं इस टूल की तरफ। हमने ये ओपन किया हुआ था, वापस जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, और यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट टेबल, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और प्रोडक्ट का नंबर देता हूँ 1, हेडिंग टैग देता हूँ। हेडिंग टैग, ये प्रोडक्ट 1 का डाटा लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, हेडिंग टैग क्या देना चाहते हैं टाइटल को, मतलब कि ये वाला जो टाइटल है ना इसको आप क्या टैग देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से H3 लिख देता हूँ। प्रोडक्ट का टाइटल क्या होगा, यही वाला टाइटल क्या है मेरी प्रोडक्ट का। मेरी प्रोडक्ट का टाइटल है Lenovo IdeaPad 3i। प्रोडक्ट टाइटल बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। SEO के लिहाज से ये चीज़ें देखी जाती हैं, आप बखूबी वाकिफ़ हैं। रिबन टाइटल, आप रिबन टाइटल होता है ये वाला मोस्ट व्यूड, यहाँ पे इसकी जगह लिख देते हैं, हमें चाहिए टॉप पिक या जो भी आप लिखना चाहें। प्रोडक्ट इमेज का URL, कॉपी इमेज लिंक। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इमेज का URL पेस्ट करता हूँ। इमेज का आल्ट टैग मैं यही वाला दे देता हूँ, और आप अपने लिहाज से देंगे जो भी आप देना चाहें। एफिलिएटेड URL, आप अपनी प्रोडक्ट का एफिलिएटेड URL दें, मैं यहाँ से डमी अमेज़ोन का लिंक दे देता हूँ। प्रोडक्ट स्कोर रेटिंग, प्रोडक्ट स्कोर रेटिंग ये चीज़ है 9.5 आउट ऑफ 10। अब जो भी देना चाहते हैं ना, जो भी वो यहाँ पे आप लिख दें। मैं लिख देता हूँ 8/आउट ऑफ 10। स्कोर टाइटल, ये जो आवर स्कोर लिखा हुआ है ना ये टाइटल है, तो इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, और बटन टेक्स्ट, ये वाला जो बटन है चेक ऑन अमेज़न, इस पर क्या लिखना चाहते हैं। मैं लिख देता हूँ चेक प्राइस। और ये प्रोज टाइटल और कॉन्स टाइटल, ये क्या चीज़ है, ये वाला प्रोज टाइटल और ये कॉन टाइटल। प्रोज टाइटल में लिख देता हूँ रीज़न टू बाय, कॉन टाइटल लिख लेता हूँ
रीज़न टू अवॉइड। और प्रोज वन, यहाँ पे प्रोज वन में लिख देता हूँ, डमी सब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यही प्रोज वन में ये डमी कंटेंट डाल रहा हूँ, आप अपने लिहाज से इसके प्रोज लिखेंगे। मैं 4 प्रोज लिख देता हूँ और ये कौन वन, जितने 8 तक ऑप्शन है, आप जितने डालना चाहें डाल सकते हैं। तो मैं 4 इसके प्रोज लिख रहा हूँ और 4 से आगे नहीं लिखूंगा तो ये मैं एम्प्टी खाली छोड़ दूंगा। ठीक है, कौन वन लिखता हूँ, एक मेरे पास 2 कौन है इसके दो। ठीक है, उसके बाद आपने क्लिक मी टू कॉपी CSS कोड, इस पर इसको कॉपी करना है। और मैं अपनी पोस्ट में चलता हूँ, अब नीचे चलता हूँ, यहीं कहीं पे मैंने लिखा होगा प्रोडक्ट वन बॉक्स, इसको मैं रेज करता हूँ। ये अपनी मैंने याद दिलाने के लिए ये लिखा था कि यहाँ पे डालना है। तो कस्टम HTML यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद वापस टूल में जाता हूँ, ये जो डिटेल फिल की है ना इसके लिहाज से हम कॉपी HTML करते हैं, वो कॉपी, और वापस मैं वर्डप्रेस में आता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद देखता हूँ कि प्रोडक्ट वन का जो बॉक्स है वो बन चुका है या नहीं बना। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए बेहतरीन सा टेबल बन के आ चुका है। आपने जो भी प्रोज एंड कॉन्स डाले होंगे वो भी लिख के आ जाएंगे। तो चेक प्राइस, ये सारा आपका एफिलिएटेड URL भी पीछे लग चुका है, इस बटन के पीछे और इस इमेज के पीछे। तो अब चलता हूँ मैं दूसरी प्रोडक्ट की तरफ। यहाँ कहीं मैंने उसको भी मेंशन किया होगा, आई थिंक, नहीं मैंने लगता है मेंशन नहीं किया। चले मैं डमी यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ से ये सॉरी मेंशन किया हुआ है प्रोडक्ट टू बॉक्स, इसकी जगह हम प्रोडक्ट टू की डिटेल डालते हैं। तो यहाँ पे इसी टूल में वापस आया, प्रोडक्ट बॉक्स मेकर टूल पे, प्रोडक्ट का नंबर दूसरा है। अब यहाँ पे जो भी टैग देना चाहें वो दें, और इसके इसी दूसरी प्रोडक्ट के लिहाज से आप अपनी इसकी डिटेल फिल करें। ठीक है, दूसरी प्रोडक्ट के लिहाज से मैं यहाँ पे यही डमी कंटेंट ही लिखा रहने देता हूँ और क्लिक मी टू कॉपी CSS कोड। ओके, वापस आता हूँ, मैं इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मैं HTML का एक लेता हूँ कस्टमाइज, यहाँ पे वो कोड को पेस्ट करता हूँ। वापस आता हूँ, को अभी ये इस लिहाज से जो भी HTML जनरेट हुई है ना वो मैं कॉपी करता हूँ, ओके करता हूँ, वापस आता हूँ, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, अपडेट पे क्लिक करता हूँ। अब दूसरी का भी बन चुका होगा, देखते हैं। ये पहले बन चुकी है और ये देखिए ये दूसरी की भी जो प्रोडक्ट बॉक्स है ना दूसरे का वो भी बन चुका है और ख़ूबसूरत सा है। और ये कंपैरिजन टेबल और ये प्रोडक्ट बॉक्स आपस में इस तरह इंटीग्रेट है कि यहाँ पे रीड पहले का रीड फुल रिव्यू पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको पहले के रीड फुल रिव्यू पे ले जाएगा, और अगर आप यहाँ पे रीड फुल रिव्यू दूसरे पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दूसरे की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो आप तीसरी प्रोडक्ट डालेंगे ना यहाँ पर इसके नीचे, तो उसका जो फुल रिव्यू होगा ना ये फिर वहाँ पे आपको ले जाएगा जब भी आप रीड फुल रिव्यू पे क्लिक करेंगे। इसी तरह जितनी भी प्रोडक्ट्स डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और मैं आपको ये दिखा दूँ, ये रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, मैं वेबसाइट आपको पूरी दिखाता हूँ, बल्कि रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये कंपैरिजन टेबल है जो कि रिस्पॉन्सिव है। नीचे चलते हैं, ये आपका जो टेबल था ये रिस्पॉन्सिव है, सॉरी प्रोडक्ट बॉक्स, और ये प्रोडक्ट बॉक्स जो दूसरी का था वो भी क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिव है। ठीक है जी।